तासुर अब जैसा भी है टाइम मुकम्मल करो। मगर मुनीब एक बात बताइएगा, ये डील्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है और मुझे कल बता रहे थे साहबजादा हामिद रजा और फिर दीगर की भी मुझसे बात हुई कि हुकूमत से बाला ही बाला हमें हाउस अरेस्ट की भी ऑफर हुई है, मुंतकली की भी ऑफर हुई है, फिर इनकारी भी हो जाते हैं बैरिस्टर गोहर। क्या ये वाकई ऐसी ऑफर्स दी गई हैं इमरान खान को? इशू ये है कि इस तरह की कोई ऑफर तो क्या, इसके करीब करीब भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि इमरान खान साहब को सीरियसली कभी किसी ने ऑफर किया हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिसी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, वो फॉर द लास्ट 2.5 years वो नहीं बदल रही इमरान खान साहब के हक में, वो वहीं पर है। ये जो बाकी आपको चीजें नजर आती है टेक्टिकल है, इधर बैठ जाए उधर चले जाए, ये कर ले वो कर ले, जेल का दरवाजा खुलवा दिया, जब मतलब हुआ सुबह पंजाब हुकूमत को भी नहीं पता चलता और सुबह 7 बजे जेल का दरवाजा खुल जाता है, तो वो कोई ना कोई तो खुलवाता है ना। वो मुझे और आपको हम सबको पता है वो कौन खुलवाता है। सो इशू ये है कि जब कोई चीज होनी होती है हो जाती है, जब कुछ होगा, और मैं कह रहा हूं पॉलिसी शिफ्ट, तो आपको वो नजर आएगा, रास्ते बनते हुए नजर आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बना 2019 में, उनको फिर कोर्ट्स भी मैनेज हुई, सब कुछ हुआ और नहीं वो तो बाहर मुनीब, तशरीफ फिर ये ले गए। बैठ के, मैं समझ रही हूं आपकी बात, लेकिन फिर ये बैठक बैठक क्यों खेल रहे हैं जब देने के लिए कुछ नहीं है? पॉलिसी शिफ्ट हो ही नहीं रहा, कुछ होगा तो दिख जाएगा। सख्त तरीन तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो ये कन्विक्शंस है मिलिट्री कोर्ट से, ये सब कुछ हो क्यों रहा है फिर? देखिए, मैंने अभी आपके जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने अर्ज किया था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डन फॉर अपीयरेंसेस सेक। तो गॉड देखिए, से ये जो रियली हो ये रहा है, सिर्फ अपीयरेंसेस से, इससे तो नजर आ रहा है रोज की हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है। मैं नहीं 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 नहीं, आप एक बात इससे तो इसको मजीद जरा ज़हन में मुझे लगता रखिए। है कि शर्मिंदगी होनी चाहिए इनको। नहीं नहीं, हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं है। यकीन माने, मैं ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कह रहा हूँ, वो रोज रात को बैठकर बगले बजाते हैं, क्या क्या लगाते हैं कि देखो असी अज दा दिन असी की कीता और देखो असी खान दी कंड लवाती, ये कर, मतलब दैट्स हाउ दे अपनी एक्सुबरेंस जो है वो इस चीज से जाहिर करते हैं। इशू ये है, मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि असल बात वो है जो बुशरा बीबी साहिबा कोशिशें कर रही हैं। अल्लाह उनकी कोशिशें, मैं तो नेक खैर के काम में हम्म। दुआ ही करता हूँ ना, हम्म। कि उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले और कोई मामलात तस्फिये की तरफ चले जाए। नहीं तो मैं आपको बहुत एहतियात से अर्ज करूंगा कि अगर किसी का ये ख्याल है कि जी बहुत कुछ हो गया, अभी मजीद क्या हो सकता है, तो हम्म। यकीन माने अभी बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। वाओ, जुबैर, ये बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि जी। ये एक इतनी एक मॉर्बिड खबर सुना रहे हैं मुनीब के, बाकी दिल सहम सा जाता है कि अभी और नहीं, मजीद बहुत कुछ हो सकता है। और सर, आई थिंक द रियल मैं ट्रेजेडी इज ऑल्सो, टोटली इतने एग्री मंजे हुए करूंगा मुनीब। सियासतदान, इतने बड़े बड़े, इतने तजर्बे वाले लोगों को आपने एवी परसेप्शंस के लिए लगाया हुआ है, आगे लगाया हुआ है। बि- बिल्कुल परसेप्शन के लिए, और ये कुछ डोमेस्टिक उसके लिए, और ये कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से भी है कि ये कहीं जी बातचीत हो रही है तो किस चीज़ का प्रेशर डालने की बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान हम्म। की हुकूमत पर। दूसरी बात ये जो मुनीब ने खुद कहा, द ट्रेजिडी एंड द रियल ट्रेजिडी इज़ के उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो हैं वो हैं सब कुछ। अगर वो सब कुछ हैं पाकिस्तान के करता धरता, तो मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मेरे लिए तो ये रियल ट्रेजिडी की बात है पाकिस्तान में कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान की डेस्टिनी का फैसला कर रहे हैं। महर देयर आर टू थिंग्स। एक तो ये है कि बिल्कुल सही बात है जिस तरह मुनीब ने भी कहा कि, और जो आप भी कह रही हैं कि क्या हम कर सकते हैं, वो बात नहीं है। राइट को राइट ही कहना चाहिए और रॉन्ग को रॉन्ग ही कहना चाहिए। चलो, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो ये तो हमारा आप फर्ज बनता है कि हम ये कहें कि जी ये मोहसिन, आप देखिए मोहसिन हाँ, नकवी मैं आपको बता देता हूँ और याद, जी, बोले बोले। जब 26वीं अमेंडमेंट हो रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान का जो घर था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। हम्म। लोग आ रहे थे जा रहे थे, बिलावल भुट्टो वहाँ कुछ 10-15 दफ़ा आए होंगे, इसाक डार साहब, दूसरे लोग जो सारे रेलिवेंट लोग थे रूलिंग पार्टी के। लेकिन एक और शख्स सबसे ज्यादा दफा आते जाते थे, वो थे मोहसिन नकवी। ना वो लॉ मिनिस्टर हैं, ना वो लॉयर हैं, ना उनका बैकग्राउंड है लीगल का कोई, लेकिन वो सबसे ज्यादा दफा आते थे। तो अब ये पाकिस्तान के आइन वो को वजीर तब्दील दाखिला है ना, करने वो की दाखिल बातें हो हो रहे रही थे, थी बाहर वहां। आ रहे थे। नहीं तो दाखला है तो वो तो दाखला का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर, आप खुद क्रिकेट बताएं ना, क्रिकेट भी हेड ये कर रहे हैं, ट्रेजिडी है या नहीं है। उस हवाले से भी कोई मुशावरत क्रिकेट भी करनी हेड करें, होगी। चले क्रिकेट का तो उनको शौक होगा, हर पाकिस्तानी को शौक होता है, मुझे भी शौक है, तो मुझे भी तारिक अगर अजीज होंगे, पीसीबी जनरल का चीफ मुशर्रफ को बना तारिक लेते अजीज मैं भी साहब खुशी इतने खुशी अजीज थे, एक्सेप्ट इतने कर लेता। प्यारे थे, ये भी किसी के तारिक अजीज होंगे। आप क्यों इतना? मार्शल था ना, मिलिट्री रूल था। होंगे क्या नॉट दैट है, आई वो बहुत एक्सेप्टेड इट, ताकतवर है बट और बहुत एटलीस्ट देयर रेलेवेंट वाज है। दिस जस्टिफिकेशन
अच्छा, मुझे मुझे मुस्तफा बताइएगा, बहरहाल आपको ये, दिस इज क्योंकि इमरान खान ने फिर कह दिया है कि अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन ना बनी तो ये टॉक्स आर ऑफ, आपको रियलिस्टिकली, क्योंकि इस सिस्टम में तो गुंजाइश नहीं नजर आ रही इमरान खान की रिहाई की एज ऑफ राइट नाउ, जुडिशल कमीशन बनते देख रहे हैं आप, या वो भी इख्तियारात नहीं है? देखिए, जुडिशल कमीशन दो चीजों के ऊपर अगर 9 मई की बात हम करें तो उसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो जाहिर बात है तहरीक इंसाफ फिर साथ 26 नवंबर को भी जोड़ना चाहेगी हम्म। और बगैर 26 नवंबर के वो एकतरफा एक 9 मई का कमीशन तो कबूल नहीं करेंगे। हम्म। तो एक कमीशन अगर बन जाता है तो इन दोनों वाकयात पर बन जाता है तो अच्छी बात है और किसी अगर इम्पार्शल आदमी के तहत बनता है तो फिर ये हकायक तो कौम के सामने आने चाहिए कि 26 नवंबर को क्या हुआ और 9 मई को क्या हुआ। हम्म। लेकिन उसके अलावा कमीशंस को तो आप बिल्कुल वो हकायक जानने के लिए जरूरी है, लेकिन एक कमीशन फिर इस कमीशन के दायरेकार में ये भी होना चाहिए कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उस इलेक्शन में क्या हुआ, किस तरीके से फॉर्म 47 बांटे गए। मैं तो हैरान हूं कि हमारे तो तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस मामले पर ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से पैसे भी चले। Last question, Zubair. For the longest time, a lot of people were looking towards Mia Mohammad Nawaz Sharif as a statesman. आपको आज कोई उम्मीद है कि वो सिस्टम की दुरुस्तगी और मिसाक जमहूरियत के असूल और सिविलियन सुप्रेमेसी के ऊपर आज भी कमिटेड है, या दोज आर बायगॉन्स? मुख्तसर बताइएगा। दोज आर बायगॉन्स, बायगॉन्स, बिल्कुल वो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। दिल उनका शायद चाहता होगा, द नवाज शरीफ दैट आई न्यू, दिल उनका शायद चाहता होगा, लेकिन वो बिल्कुल मजबूर हैं इस वक्त, क्योंकि अगर वो उसका नारा बुलंद करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी का, तो वो अपनी बेटी की हुकूमत भी जाते हुए देखेंगे और अपने भाई की हुकूमत भी जाते हुए देखेंगे और मुस्लिम लीग का तख्ता भी जाते हुए होते हुए देखेंगे। तो आई डोंट थिंक सो ही इज रेडी टू कन्फ्रंट दैट सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज़, खोखर, मनी फारूक हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे इस वक्फे के बाद।